हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। बच्चों, आज हम कक्षा 3 के हमारा परिवेश पाठ 13 यातायात के नियम। बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों को हल करेंगे। गोहरी गांव के बच्चे अपने शिक्षकों के साथ शहर घूमने जा रहे हैं। शहर से पहले ही एक चौराहे पर अचानक बस रुक गई। अरे, बस क्यों रुकी? अशोक ने पूछा, अरे बस क्यों रुकी? सामने देखो। शिक्षिका कह रही है, सामने देखो, चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने रुकने का इशारा किया है। अब ये बस कब चलेगी? रीना पूछ रही है, अब ये बस कब चलेगी? ट्रैफिक पुलिस जब चलने का इशारा करेगी तब बस चलेगी, शिक्षिका ने बताया कि जब ट्रैफिक पुलिस चलने का इशारा करेगी तब यह बस चलेगी। थोड़ी देर में ही चलने का इशारा हुआ और बस चलने लगी। बच्चे खुश हो गए। बच्चों, आपने इस चीज़ को देखा होगा। रोड पे आप कहीं गए हों, अपने नानी के घर या दादा के घर या किसी के भी घर गए हों, तो आपने रास्ते में देखा होगा कि हाँ, ऐसे ट्रैफिक पुलिस होते हैं जो रुकने का इशारा करते हैं, फिर जाने का इशारा करते हैं। बस शहर में प्रवेश कर चुकी थी। एक चौराहे से ठीक पहले बस फिर रुक गई। एक चौराहा आने से पहले ठीक बस रुक गई। अरे, बस यहाँ क्यों रुक गई? बच्चे पूछ रहे हैं, अरे बस यहाँ क्यों रुक गई? यहाँ तो ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है। बच्चों ने कहा, अरे बस यहाँ क्यों रुक गई? यहाँ तो ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है। सामने देखो, लाल बत्ती जल रही है, हमें रुकने का संकेत हुआ है। शिक्षिका बता रही है बच्चों को कि सामने देखो, लाल बत्ती जल रही है, ये हमें रुकने का संकेत दे रही है। जब हरी बत्ती जलेगी तब फिर से चलेगी। शिक्षिका कह रही है कि जब हरी बत्ती जलेगी तब फिर से बस चलेगी। बच्चे बात कर ही रहे थे, तभी हरी बत्ती जली और बस आगे बढ़ गई। चलती बस में बच्चों को खुसर फुसर जारी थी। चलती बस में बच्चों की खुसर फुसर क्या थी? जारी थी। एक ने कहा, चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस और बत्तियां क्यों लगाई गई हैं? दूसरे ने कहा, हमारे गांव में तो यह सब नहीं है। बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती देख शिक्षिका ने कहा, तुम देख ही रहे हो कि शहर में कितने अधिक वाहन चल रहे हैं। जगह जगह चौराहे हैं जहां एक सड़क दूसरी सड़क को काटती है। सभी सुरक्षित चलें, जाम न लगे, इसके लिए चौराहों पर कहीं ट्रैफिक पुलिस और कहीं बत्तियां लगाई गई हैं। इसके अलावा सड़क पर चलने के कुछ नियम भी हैं। सड़क पर हमेशा बाईं ओर से चलें, चौराहे पर लाल बत्ती देखकर रुकें, पीली बत्ती जलने पर तैयार रहें, हरी बत्ती होने पर चौराहा पार करें। सड़क पार करने से पहले सड़क के दाएं देखें, फिर बाएं देखें, फिर दाएं देखें। वाहन नहीं आ रहा हो तब सड़क पार करें। पैदल चलते समय हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। बच्चों, पैदल चलते समय हमेशा क्या करना चाहिए? फुटपाथ पर चलना चाहिए। फुटपाथ ना हो तो अपनी बाईं तरफ सड़क के किनारे चलें। पैदल चौराहा पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग पर चलकर ही सड़क पार करें। अगर पैदल चौराहा पार करना है तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर ही चलकर सड़क पार करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग क्या है? बच्चों, आपने देखा होगा जहाँ चौराहे होंगे ना, वहाँ पे सफ़ेद कलर से पट्टियाँ बनाई होती हैं, सड़क पर रंगी हुई हैं पट्टियाँ, सफ़ेद बनाई गई हैं, उसे हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो हमें सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। इसे भी जानें। भारत देश में यातायात के नियम के अनुसार हमें सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए। हमें सड़क पर किस साइड से चलना चाहिए? बाईं तरफ से चलना चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।
चित्र देखकर बताओ क्या सही और क्या गलत। तो बच्चों आप बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत, ढूंढिएगा और बताइएगा। यातायात के नियमों का पालन न करने पर दुर्घटनाएं होती हैं। यातायात के जो नियम हैं उनका पालन न करने पे क्या हो जाती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हमें दुर्घटनाओं से बचना है तो हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं, जिससे दुर्घटना होने पर हम सुरक्षित रहें। हमें स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाते समय क्या पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, जिससे दुर्घटना होने पर क्या है, हम सुरक्षित रहें। कार एवं अन्य मोटर वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाना चाहिए। कार एवं अन्य मोटर वाहन चलाते समय हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए। हमारे कार की साइड में सीट बेल्ट होती है जो सबको यूज करनी चाहिए, जिससे अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसमें हमारे बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सड़क पर चलते समय मोबाइल व हेडफोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मोबाइल पर बात करते समय हमें गाड़ियों के हॉर्न सुनाई नहीं देते हैं, जिससे आपस में टकरा सकते हैं। कह रहा है मोबाइल पर बात करते समय हम गाड़ियों के हॉर्न नहीं सुन पाते हैं, जिससे आपस में टकरा सकते हैं। इसलिए हमें सड़क पर मोबाइल और हेडफोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चर्चा करो। तुमने कभी वाहनों की टक्कर देखी है? बताओ बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी वाहनों की टक्कर देखी है? अगर हाँ तो ये टक्कर क्यों होती है? क्योंकि सभी लोग सावधान नहीं रहते। अगर वो सावधानी बरतते, यातायात के नियमों का पालन करते तो दुर्घटनाएं या वाहनों की टक्कर नहीं होती। टक्कर ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए बताओ? हमें सड़क के नियमों की, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। बाइक या स्कूटर पर हेलमेट क्यों लगाते हैं? बाइक या स्कूटर पर हेलमेट दुर्घटना से बचने के लिए लगाते हैं। यदि हम यातायात के नियमों का पालन ना करें तो क्या होगा? बताओ बच्चों, क्या होगा? अगर हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? दुर्घटना होगी। सड़क पर चलते समय मोबाइल पर बात क्यों नहीं करनी चाहिए? अभी बताया ना कि सड़क पर चलते हुए मोबाइल पर बात या हेडफोन नहीं लगाकर चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें वाहनों के हॉर्न सुनाई नहीं देते और हमारे दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। यातायात के संकेत। तो बच्चों देखिए, ये सारे यातायात के संकेत हैं। जो पहला है रेड ब्लैक, काले कलर का एरो बनाया है और उसको फिर कट कर दिया रेड कलर के गोले में, तो इसका मतलब है अंदर आना मना है। दूसरे का वाहन, ऐसा अगर सिंबल बने, ऐसा कहीं कोई निशान दिखे आपको, तो इसका मतलब वाहन खड़ा ना करें। अगर ऐसा मिलता है तो इसका मतलब होगा यहाँ ना रुके। अगर ऐसे कहीं आपको दिखता है तो इसका मतलब है हॉर्न बजाएं। और अगर ये ऐसे दिखेगा तो आप इसको समझ जाना कि इसका मतलब है हॉर्न बजाना मना है। अगर ये दिखता है त्रिभुज में ऐसे दाएं तरफ, तो इसका मतलब है कि दाएं हाथ पे मोड़ है। अगर त्रिभुज में ऐसे दिखता है बाएं तरफ मुड़ा हुआ, तो बाएं हाथ पर मोड़ है। अगर एक बच्चा और बच्चे बैग लेकर स्कूल जाते दिखाई दे त्रिभुज में, तो इसका मतलब बच्चे विद्यालय, इधर विद्यालय है। अगर त्रिभुज में ऐसी आकृति बनी हो तो इसको हम बोलेंगे इधर क्या है, शकरा पुल है, मतलब पतली पुल है। और इस त्रिभुज में अगर ऐसी आकृति बनी हो तो इसका मतलब सकरी सड़क है। आगे क्या है, सकरी सड़क है। ये नीले आयत में अगर फ़ोन का सिंबल बना हो तो इसका मतलब कि सार्वजनिक टेलीफोन है। यहाँ पे क्या है, सार्वजनिक टेलीफोन है। अगर ये सिंबल बना है और पेट्रोल पंप दिखाया गया है तो इसका मतलब पास में या यहाँ पे पेट्रोल पंप है।
और अगर धन का निशान बनाया गया है, लाल कलर से रंगा गया है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ अस्पताल है। अगर ये वाली आकृति बनी है तो इसका मतलब साइकिल स्टैंड है। ये वाली अगर आकृति बनी है, उसके नीचे कार बनी हुई है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑटो रिक्शा स्टैंड है। आदेशात्मक चिन्ह, ये चिन्ह आदेश देते हैं जिनका पालन किया जाना अनिवार्य है। इनका आकार गोले एवं रंग लाल होता है, परंतु कुछ चिन्ह नीले रंग के भी होते हैं। तो देखा बच्चों, ये कुछ चिन्ह क्या हैं, नीले रंग के भी हैं। लाल तो हैं ही, साथ में नीले रंग के भी हैं। संचेतक चिन्ह, ये चिन्ह चेतावनी देते हैं। इनका आकार त्रिकोणीय एवं रंग लाल होता है। ये जो लाइनें हैं जिसमें त्रिभुज में बने हुए हैं, ये संचेतक चिन्ह हैं। ये हमें चेतावनी देते हैं। इनका आकार त्रिकोणीय एवं रंग लाल होता है। सूचनात्मक चिन्ह, ये जो पीले रंग और वर्ग में आयत में बने हुई चिन्ह हैं, ये हमें सूचना देते हैं। ये सूचनात्मक चिन्ह हैं। ये चिन्ह विभिन्न स्थानों की सूचना देते हैं। ये आयताकार होते हैं तथा रंग नीला होता है। सड़क पर चलते समय हमें यातायात के संकेतों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। सड़क पर चलते समय हमें यातायात के संकेतों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। अस्पताल के आसपास से वाहन लेकर जाएं तो हॉर्न न बजाएं। क्यों न बजाएं? इससे जो मरीज होते हैं ना, उन्हें थोड़ी असुविधा महसूस होती है। इसलिए हमें अस्पताल के आसपास से गुजरने पे हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। तेज़ आवाज़ से मरीजों को असुविधा, मैंने बताया ना बच्चों कि हॉर्न बजाने से उन्हें क्या हो सकती है, असुविधा हो सकती है। सड़क के ऐसे मोड़ जहाँ से आने वाले वाहन दिखाई नहीं पड़ते, वहाँ हॉर्न ज़रूर बजाएं। सड़क के ऐसे मोड़ जहाँ से आने वाले वाहन दिखाई नहीं पड़ते, वहाँ हॉर्न ज़रूर बजाएं। दाएं एवं बाएं का संकेत देखकर जिधर जाना हो उधर जाएं। दाएं एवं बाएं का संकेत देखकर जिधर जाना हो उधर जाएं। क्या करें, क्या ना करें। यात्रा करते समय खाए गए फलों के छिलके एवं नमकीन बिस्किट के खाली पैकेट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उसे हमेशा कूड़ेदान में ही डालें। जो यात्रा करते समय हम फलों के छिलके एवं नमकीन बिस्किट के खाली पैकेट इधर उधर फेंक देते हैं, तो उसे हमें ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। उसे हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। रास्ते में कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसे सड़क पार करने में असुविधा हो रही है, तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो रोड पार नहीं कर पा रहा है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसे उसे सड़क पार करानी चाहिए। ऐसा करें, ऐसा ना करें। स्कूटर एवं मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने, ऐसा करना चाहिए। कार चालक एवं उसमें बैठे अन्य सदस्य सीट बेल्ट का प्रयोग करें। यातायात के नियमों एवं संकेतों का पालन करें। कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालें, ऐसा न करें। दो पहिया वाहनों पर 2 से अधिक व्यक्ति को न बैठाएं। 2 पहिया वाहनों पर 2 से अधिक व्यक्ति न बैठें, उन्हें न बैठाएं। सिर्फ बाइक पे कितने लोग बैठने चाहिए? सिर्फ 2 लोग बैठने चाहिए। तेज़ गति से वाहन न चलाएं और बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से वाहन को नहीं चलाना चाहिए। लाल संकेत होने पर चौराहा पार न करें। सड़क पर कूड़ा न फैलाएं। हमारा दायित्व। मोटर वाहन एक्ट की धारा 134 में कहा गया है कि जिसकी गाड़ी से दुर्घटना हुई है उसका दायित्व है कि वह घायल को डॉक्टर के पास ले जाए और पुलिस को सूचना दे। बच्चों, एक मोटर वाहन एक्ट की धारा 134 मोटर वाहन एक्ट की धारा 134 में कहा गया है कि जिसकी गाड़ी से दुर्घटना होती है उसका कर्तव्य है, उसका दायित्व है कि वह घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाए और पुलिस को सूचना भी दे। यदि हमारी गाड़ी से दुर्घटना नहीं हुई है लेकिन हमारे सामने हुई है, तो भी हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य है कि हम घायल व्यक्ति की मदद करें, जिससे उसे तुरंत उपचार मिल सके और उसकी जान बचाई जा सके। अभ्यास। प्रश्नों के उत्तर लिखो।
सड़क पर चलते समय दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? बताओ बच्चों कि सड़क पर चलते हुए दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? यातायात के नियमों का पालन न करने से दुर्घटनाएं होती हैं। यातायात के नियमों का पालन न करने से क्या होती हैं? दुर्घटनाएं होती हैं। स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना क्यों आवश्यक है? क्योंकि दुर्घटना होने पर सुरक्षित रहने के लिए हेलमेट पहनना क्या है? आवश्यक है। दुर्घटना होने पर सुरक्षित रहने के लिए हेलमेट का पहनना क्या है? आवश्यक है। यातायात संकेत किसे कहते हैं? इसका पालन क्यों जरूरी है? यातायात के संकेत हमें दुर्घटना एवं असुविधा से बचाते हैं। यातायात के संकेत हमें दुर्घटना व असुविधा से बचाते हैं, इसलिए इनका पालन करना ज़रूरी है। फलों के छिलके, नमकीन या बिस्किट के खाली पैकेट हमें कहाँ फेंकना चाहिए और क्यों? हमें कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, हमें कचरा नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें फलों के छिलके, नमकीन, बिस्किट के खाली पैकेट सबको कूड़ेदान में डालना चाहिए। नीचे यातायात के नियम संबंधी कुछ संकेत दिए गए हैं। इन संकेतों के क्या मतलब है, हर एक के सामने लिखो। पहला संकेत, अंदर आना मना है। जो एरो का बना है उसे एक कट कर दिया गया है, इसका है अंदर आना मना है। दूसरे का क्या संकेत है? दूसरा संकेत क्या कह रहा है? कि पेट्रोल पंप आगे है। तीसरा संकेत क्या कह रहा है? कि आगे पतली या सकरी सड़क है। चौथा संकेत कह रहा है कि यहाँ पर सार्वजनिक टेलीफोन है। पांचवा संकेत कह रहा है कि यहाँ विद्यालय है, स्कूल है। छठा संकेत कह रहा है कि आगे सकरा पुल है या ये सकरा पुल है। तो बच्चों, यहाँ पे आपका ये पाठ समाप्त होता है।